बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने। हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मॉनसून से पहले एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। एलजी के साथ सुनहरी नाले का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए। इसी के साथ साथ एक बार फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही है और बताया है कि कैसे वो जो है हर पल अपने हर वक्त का उपयोग वो दिल्ली की जनता के लिए करती रहेंगी। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या को लेकर एक्शन मोड में है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो इस दौरान बारिश के वक्त दिल्ली के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करते थे, जहां पर जल भराव की भारी समस्या देखने के लिए मिलती थी। और सिर्फ जल भराव नहीं, जल भराव के कारण कई जगहों पर पानी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाने के वजह से कई लोगों की मौत की खबर भी अखबार की सुर्खियां बिटोरती थी। अब ऐसे में मॉनसून आने वाला है और मॉनसून से पहले ही नए मुख्यमंत्री ने अब पूरी तैयारियां जो है शुरू कर दी है। कोई भी अगर आप कहेंगे एक्सक्यूज नहीं है, बल्कि पूरा जो है काम करती हुई वो नजर आ रही हैं। उनके साथ दिल्ली के एलजी भी मौजूद नजर आए, साथ ही साथ परवेश वर्मा भी उनके साथ दिखे हैं। आपको बता दें कि वो बुधवार को भी दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो परिसर में सुनहरी नाले का निरीक्षण करने जो है वो पहुंची। यानी साफ तौर पर जो आज वो ये निरीक्षण कर रही थी, इस दौरान उन्होंने मशीनरी से लेकर सारी चीजें जो है उन पर अपनी नजर रखी। साथ ही साथ जल भराव की समस्या ना हो, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश जो है उन्होंने अधिकारियों को दिया है। उन्होंने अधिकारियों को जल भराव से निपटने के लिए नालों की सफाई कराने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। यही नहीं, इस दौरान पर मीडिया से भी उन्होंने जो है इस दौरान बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां, यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इन्वाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है,
उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिल करके एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। धन्यवाद। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि यमुना तो साफ हो ही जाएगी अगर आप घरों से ही निकलने वाले उनको पहले गलियों में रोक रहे हैं तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियां, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15 इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने, हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। मैम, इससे पहले भी मई जून का महीना आएगा और कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और यहीं आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं, निजामुद्दीन के एरिया में आसपास और पूरी दिल्ली में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको लेकर भी क्या कोई ड्रिल होगी? मैंने बताया ना, हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर काम जो दिल्ली के लिए करने वाला है। अभी तो बेसिक जो चीजें हैं दिल्ली में वही इतनी बुरी स्थिति में है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज जिस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करेगी। धन्यवाद। जल भराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम यहाँ मशीनों के साथ परीक्षण जो है कर रहे हैं, सालों से यहाँ पड़ी गाद को कैसे हटाया जाए इसका भी ख्याल रख रहे हैं। समाधान खोजने के लिए विभिन्न एजेंसियों को बुलाया गया है। हम आने वाले बरसात के मौसम के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। परवेश वर्मा भी उनके साथ मौजूद थे, दिल्ली के एलजी भी उनके साथ मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कहना है परवेश वर्मा का। 10 साल वो मंत्री रहे और ऐसा लगता है कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे और वो गुमराह करेंगे। तो एक दिन आए वो मेरे पास में, मैं उनको समझाता हूँ कैसे होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि परवेश वर्मा ने भी कहा है कि मौसम को देखते हुए आने वाले समय की तैयारी जो है की जा रही है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के राज में, अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के दौरान जल भराव की एक बहुत ही भारी समस्या थी। उस वक्त कई सारे वीडियो सामने आते थे। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि झीलों का शहर वो दिल्ली को बनाएंगे और इसी वजह से लोग जो है दिल्ली के कई कोने से कई सारे वीडियो साझा करते थे और ये लिखते थे झीलों का शहर तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बना दिया। लेकिन ये झील जो है इसमें गंदी नाली का जो पानी है वो लोगों के घर घर तक घुस रहा है। कई बार लोग जो हैं इस समस्या से परेशान आकर केजरीवाल और उनके लोगों के पास भी गए, लेकिन उन्हें इसका कोई समाधान कभी भी नहीं मिला। भारी कह सकते हैं जल भराव की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं न कहीं कई मौकों पर यातायात बाधा होने से लोगों की आम जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद कहा था कि दिल्ली को लेकर अपने हर एक मिनट को जो है वो दिल्ली पर खर्च करना चाहेंगी और अपना पूरा समय लगाकर दिल्ली में सुधार लेकर आएंगी, दिल्ली का विकास करेंगी। और ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि बीजेपी ने वादा किया था, चाहे वो यमुना सफाई से जुड़ा हुआ मामला हो या दिल्ली को साफ सुथरा रखने से जुड़ा मामला हो या दिल्ली की उन समस्याओं को ठीक करने का मामला हो जिन समस्याओं पर अरविंद केजरीवाल की सत्ता के दौरान राजनीतिक रोटियां तो सेकी गई, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कभी आम जनता को मिला ही नहीं।
अब इन समस्याओं को देखने, परखने, समझने और इनका समाधान करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर आई हैं और खुद निरीक्षण कर रही हैं, प्रशिक्षण कर रही हैं। दिल्ली के एलजी भी उनके साथ हैं और इस तरीके से जो ये बड़ा नाला है जिसकी वजह से बहुत परेशानी आम जनता को होती है, सुनहरी नाला है, वहां पर जाकर इसका पूरा जो परेशानी है उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देती नजर आ रही हैं। यही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की प्रगति, समृद्धि और विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है और ये कहा कि वे अपने जीवन के हर पल का उपयोग लोगों की बेहतरी के लिए करेंगी। वे दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के दौरान जो उद्घाटन अवसर था उस दौरान वो ये बोलती नजर आई। उन्होंने इस दौरान अपने पार्टी के लोगों को संबोधित किया और कहा कि अपने नेतृत्व में विश्वास के लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक सही माहौल बनाने के लिए भी उन्होंने कई सारी आवश्यक बातें कही और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि हम अपने हर पल का उपयोग दिल्ली की जनता के लिए करेंगे ताकि दिल्ली को और ज्यादा बेहतर और विकास की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। रेखा गुप्ता का आपने बयान सुना, साथ ही साथ आपने परवेश वर्मा को भी सुना है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।